अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर होता है, इन विच ऑर्डर इज मेंटेन इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सही सर। सर मतलब ऑर्डर्ड पेयर को मेंटेन करना मतलब क्या है, मतलब ये बेटा कि इसमें एक चीज जो है ना वो फिक्स कर दी गई है कि जो दो रियल नंबर होंगे ए और बी, तो पहले नंबर पे ए जो होगा वो x कहलाएगा और दूसरे नंबर पे जो b होगा वो y कहलाएगा। हमारे पास ना दो तरह के, एक तरह का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें आपके पास एक लाइन यूं होती है तो एक लाइन यूं होती है, देखिए ऐसे। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये दो तरह के नंबर्स हमारे पास होते हैं, एक y का और एक x का। तो बच्चों अगर आपके पास इस ऑर्डर को मेंटेन करना था तो उन्होंने इसको फिक्स किया कि भाई आप एक काम करें, पहले पोजीशन x को दे दें, दूसरी पोजीशन y को दे दें। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में दुनिया में आप जहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ देखेंगे उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो दो नंबर होंगे उनमें पहला वाला हमेशा x होगा और दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, y होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, a is called the first component and or element b is called second component, second component। मतलब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला वाला नंबर हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला नंबर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दो रियल नंबर को रखना, यानी जिसमें पहले की पोजीशन x कहलाती है और दूसरे की पोजीशन क्या कहलाती है, y कहलाती है। मेरे सामने अगर कोई लिख कर देगा मुझे 2,3 और ये ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर का होता है, तो ये पहले नंबर को मैं x बोल दूंगा, दूसरे नंबर को मैं क्या बोल दूंगा, y बोल दूंगा। तो ऑर्डर्ड पेयर इज मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ टू वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड x, सेकंड वन इज कॉल्ड y। बात सबको क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर आप ऑर्डर्ड को मेंटेन करें, सही है, और उसमें पहले वाले और दूसरे वाले की पोजीशन फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। पहले नंबर को हमेशा आप x कहेंगे, दूसरे नंबर को हमेशा y कहेंगे। यस एग्जैक्टली, ग्राफ में भी ऐसा ही होता है, हमने इसको पढ़ा है लेकिन जाहिर सी बात है दोबारा रिकॉल हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा, आपके पास हमारे जो छाजाओं का चैनल है उसके ऊपर ये सारे लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो गए। किसी का कुछ मिस हुआ हो, किसी ने कुछ ना पढ़ा हो तो वो वहाँ से जाके पढ़ सकता है। इंशाल्लाह वहाँ से आप जाके पढ़ेंगे तो जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपका रिकॉल भी हो जाएगा और कभी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से जाके आप देखकर उसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। चलो अगला है आपके पास इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखिए आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, बीच में इक्वल टू का निशान है। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो सर कराना क्या चाह रहे हैं ये, बेटा जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे ना तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट वाले के बराबर होगा और जो सेकंड वाला कंपोनेंट है वो सेकंड वाले के बराबर होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर की आपके पास बात होगी तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट वाले के बराबर होगा, सेकंड वाला कंपोनेंट सेकंड वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू x हो जाएगा और b इज इक्वल टू क्या होगा, y हो जाएगा। तो आप बच्चों को मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं कि x, y इज इक्वल टू 2,3 है। तो कोई बता सकता है x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, यानी कि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो x इज इक्वल टू 2 एंड देन y इज इक्वल टू 3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आपको वैल्यूज निकालना और इनको समझना कि भाई किस तरीके से ये मेंटेन होंगे। अब बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये पेपर में आ जाते हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है कि पहले ये एमसीक्यूज जैसे क्वेश्चन होते थे, जैसे अभी मैंने आपको ये कराया, इस जैसे सवाल उठा के देता था, बोलता था सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब थोड़ा सा उसने लेवल को अप किया है, अपना भी और आपका भी। तो अब आपको वो क्वेश्चन किस तरीके से देगा वो अभी अगली स्लाइड में आपको नजर आएगा, ठीक है। देखिए 17.5 है ये। आप लोगों में से अगर लोगों के पास बुक मौजूद है तो वहां देखेंगे आप। अब आपको बोल रहा है क्या बेटा कि आपके पास x और y की वैल्यू निकालो जबकि ये ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारे सामने मौजूद है। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या है, पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन और यहां पे लिखिएगा आप बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सही है। a, b इज इक्वल टू c, d,
ऐसा ही होता है ना। तो हम ये कहते हैं कि a इज इक्वल टू बी सी होगा एंड देन b इज इक्वल टू डी होगा, ऐसा ही होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे पहला कंपोनेंट ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे पहला कंपोनेंट क्या हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 जो है वो किसके बराबर हो गया बेटा 11 के बराबर हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो गया, सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हमारे पास 10 इज इक्वल टू हो गया y माइनस 7। बेटा ये पहला स्टेप सब बच्चों को समझ में आ गया, कुछ बच्चों ने माशाल्लाह जवाब भी दे दिए, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड जी। -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, 11 और 5 इनको मिलाएंगे तो 16 बन गया, सही है, वेरी गुड। सारी मसद ने पूरी कैलकुलेशन मुझे करके दी है माशाल्लाह से। माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 17 आ गई। तो आपके पास x और y निकल कर आ गया, आखिर में आप इसको यूं लिख भी सकते हैं 16,17 विल बी द राइट आंसर। हाँ भाई सब बच्चों को क्लियर हो गया ये। और इसमें मतलब आपने करना क्या है, देखो भाई यहाँ पे भी आप लिखोगे बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे लिखने के बाद आप उसको बताओगे बहुत तरीके से, बहुत मासूमाना अंदाज में कि देखें सर जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, तो हम कहते हैं a इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू डी। ऐसा ही होता है बच्चों। तो देखो ये पहला कंपोनेंट है, ये भी पहला कंपोनेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, सही है बेटा। पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। अयान, बरीरा, खतीजा, नवाज, बेटा आप लोग पे खुनसा, क्लियर बेटा कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के क्या होगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, सही है बच्चों, ठीक है, ओके। उसके बाद 5x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ठीक है भाई। अब करना क्या है सर, वैल्यू तो निकल नहीं रही, तो बेटा एक काम करो, तुमने एक मेथड पढ़ा है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको, सब्स्टिट्यूशन। आप क्या करो, यहां से y की वैल्यू को अलग कर लो, देखो ये प्लस है, इस तरफ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही होगा, सही है। y है प्लस 5x, उधर जाके क्या होगा -5x हो जाएगा, ऐसे ही होगा। अयान, बरीरा, अब्दुल मोईद, हाँ बेटा ऐसे ही होगा। अब आपने क्या करना है कि पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब क्या करोगे, यहां पे 2x लिखा तुमने, -3y लिखा, इक्वल टू 3 हो गया। x को वैसे ही रखना है, y की जगह पे रखना है 16 - 5x। देखो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस माइनस 48 हो गया, माइनस माइनस प्लस 15x हो गया। यहां तक की बात सबको क्लियर भाई, जल्दी से देख के बताओ सारे। 15 और 2 17 हो गया भाई, 15x में 2x जमा करो, और 3 में जब 48 जमा करोगे माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, तो 17x इज इक्वल टू 51 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। हाँ भाई यहां तक सबको क्लियर, जल्दी से जितने लोग बैठे हैं सबको बात समझ में आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई है। हाँ भाई जो आज पहली क्लास है अयान की, सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है बेटा, अगर किया बहुत अच्छी बात है। इसको आप कहाँ पुट कराओगे, पुट इन 2 में पुट करा दो। जैसे ही आप 2 में पुट कराओगे 16 - 5 × 3, तो बेटा y इज इक्वल टू 16, 5 3 = 15 15, तो y की वैल्यू 1 आ गई। x, y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3, 1। दिस इज योर फाइनल आंसर।